नमस्कार दोस्तों। आलस्य व्यक्ति के जीवन में एक बाधा की तरह होता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि आलस्य बुरी बला है। तो आज के इस वीडियो में हम आलस्य का मूल कारण क्या है और किस तरह से हम आलस्य को अपने मन मस्तिष्क से दूर कर सकते हैं, इसे हम आज की एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत आलसी था। एक दिन वह एक महात्मा के पास गया और बड़े दुखी मन से बोला, हे महात्मा, मैं बहुत आलसी हूँ और इसी आलसीपन के कारण मैं अपना कोई भी कार्य सही समय पर पूरा नहीं कर पाता हूँ। मेरे इसी आलसीपन के कारण घर में सभी लोग मुझसे बहुत परेशान रहते हैं। कृपया कर मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। महात्मा ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण है भोजन। जब हम ऐसा कोई भोजन करते हैं जिसमें स्वयं कोई जीवन नहीं है तो वह हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यही आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ही ऊर्जा यह हमें देता है। क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है ना, जैसे अन्न वैसा मन। महात्मा बोले, इसीलिए आलस्य से स्वयं को बचाना चाहते हो तो आसानी से पचने वाला सुपाच्य भोजन ग्रहण करो। शारीरिक आलस्य का दूसरा कारण है सही से न बैठना, सही से न सोना और सही से न चलना। महात्मा ने अपने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इन भिक्षुओं को, इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है, बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित रहता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। महात्मा की बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? महात्मा बोले, हाँ, पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। पर्याप्त नींद से तात्पर्य है ना कम और ना अधिक। यदि हम रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो अगला दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। महात्मा बोले, शारीरिक आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। महात्मा ने व्यक्ति से कहा, यदि तुम इस आलस्य से अपने आप को बचाना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। दोस्तों, हम सुबह जल्दी तभी उठ पाएंगे जब रात को सही समय पर सोएंगे। जल्दी उठना न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके काम के लिए भी अच्छा होता है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में रात में समय से सो जाना और सुबह जल्दी उठने के लिए खुद से ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम देर रात तक जगते हैं जिससे सुबह जल्दी उठना कठिन होता है। लेकिन पहले के समय में लोग स्वस्थ और लंबी आयु इसीलिए जी पाते थे क्योंकि वे नियमित रूप से सुबह जल्दी उठते थे और अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम, योग, ध्यान करने से तनाव कम होता है और हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। सुबह सूर्योदय की ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को संतुलन देती है। इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें आजाद करता है। महात्मा बोले, आत्मविश्वास की कमी मानसिक आलस्य का पहला कारण है। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसकी मदद से कठिन कार्य भी आसानी से किए जा सकते हैं। किसी काम की शुरुआत में सोच सकारात्मक रखें और खुद पर विश्वास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते हैं वे छोटे छोटे काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए पहले ही यह मान बैठते हैं कि इस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, अर्थात यह कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, तब हमें आलस्य आता है। इस मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो। महात्मा बोले, आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों की संगत में रहने के कारण हम भी उनकी तरह आलसी हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहावत है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। महात्मा बोले, काम को टालना मानसिक स्तर का तीसरा कारण है। मानसिक तनाव का यह सबसे बड़ा कारण है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है। इसीलिए कोई कार्य आज कर सकते हैं तो उसे आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। इस संबंध में कबीरदास जी का दोहा भी है
कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। महात्मा ने कहा, स्पष्ट लक्ष्य न होना मानसिक आलस्य का चौथा कारण है। जीवन में सफल बनने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि हमारा एक निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य किसी भी रूप में हो सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लक्ष्य को लेकर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इस मामले में कभी भी दोहरी मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए। सदैव एक ही लक्ष्य होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अलग अलग कई लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। एक लक्ष्य पूरा नहीं होने पर दूसरे की ओर मुड़ जाता है। ऐसे में पहले लक्ष्य के साथ साथ अन्य लक्ष्य भी उसके हाथ से निकल जाते हैं और उनमें उसे असफलता हाथ लगती है। मस्तिष्क में लक्ष्य का एक स्पष्ट चित्र बनाएं। लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात मिलने वाली खुशियों का अनुभव करें। यह अनुभव लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगी। सफलता के लिए आवश्यक है कि आप सदैव अपने लक्ष्य के प्रति आशान्वित रहें। स्वयं पर विश्वास रखें कि आप अवश्य ही एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको संशय है तो आप अपने लक्ष्य की ओर न बढ़ें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आप में जब विश्वास ही नहीं है तो आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक निराश और हताश व्यक्ति कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निराशा और हताशा जैसे शब्दों को अपने शब्दकोश से हटा देना चाहिए और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होता है। इसीलिए हमारे जीवन में लक्ष्य का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह न होना। मान लो तुम किसी सुनसान जंगल से गुजर रहे हो। तुम बहुत थक गए हो और बैठना चाहते हो। यह सोचकर तुम पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे हो, तभी देखते हो कि सामने से कोई शेर आपकी ओर आ रहा है। तो ऐसे में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हारा आलस्य सिर्फ उन्हीं कारणों को करने से रोकता है जिन्हें करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती। महात्मा ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ स्पष्टता है और कार्य करने की बड़ी वजह हो, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। वह व्यक्ति महात्मा से बोला, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया है, और महात्मा को प्रणाम कर चला गया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।